अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की बुक रीडिंग जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम कोशिश करेंगे कि मुख्तलिफ बुक के रिव्यूज़ और मुख्तलिफ बुक की समरीज आपके साथ शेयर की जाए, इससे आपको फ़ायदा हो सके। आज मेरे पास जो बुक है वो आपको नज़र आ रही होगी, आपका बच्चा कामयाब हो सकता है, यानी आपका बच्चा कामयाब हो सकता है। आपको अगर यहाँ से आपको आई थिंक सबके लिए नज़र आएगी कि आपका बच्चा कामयाब हो सकता है। औलाद की तरबियत के आफाकी असूल। औलाद की तरबियत में तहरीक पैदा करने वाली किताब। ये किताब स्पेशली रिकमेंड की जाती है पेरेंट्स के लिए, रिकमेंड की जाती है पेरेंट्स के लिए और टीचर्स के लिए। मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इस बुक का आज पढ़ूंगा और बाकी चैप्टर्स का इंट्रोडक्शन और डिटेल इंशाल्लाह वक्तन फ़ौक्तन आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा। आपको ये वीडियोस और ये लेक्चर हमारे यूट्यूब लेक्चर अजमल कामयाना से मिल जाएंगे, तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, एक दूसरे के साथ सब्सक्राइब करें। और उम्मीद है कि इससे हमें फ़ायदा हो ना हो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपका बच्चा कामयाब हो सकता है, इसका फ्रंट पेज है। कासिम अली शाह साहब की लिखी हुई किताब है। ये मेरे उस्ताद है और मैंने इसे सीखा भी है और इन्हीं के नक्शे कदम पर चलते हुए हम लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी जो प्राइस है ये 500 रुपीज़ है और सने शायद है अप्रैल 2019 में लिखी गई। इन्होंने सबसे पहले तो हम पेश लफ्ज़ पढ़ने की कोशिश करते हैं। पेश लफ्ज़ में शाह साहब ने बच्चों की तरबियत के बारे में क्या कहा। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि हर बच्चा फितरत सलीम पर पैदा होता है, फिर उसके वालिदैन उसे यहूदी, नसरानी या मजूसी बना देते हैं। एक जगह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जब इंसान मर जाता है तो उसके अमाल बंद हो जाते हैं। जब इंसान मर जाता है उसके अमाल बंद हो जाते हैं, मगर 3 अमाल जारी रहते हैं। नंबर 1 सदकाए जारिया। नंबर 2 इल्म जिससे इस्तिफादा किया जाए और नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। इंसान जब मर जाता है तो उसके अपने अमाल कमाए हुए ख़त्म हो जाते हैं, फिर 3 अमाल रह जाते हैं, बाकी तमाम दुनिया की चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। एक वो अमाल जिसे हम सदका जारिया कहते हैं, जैसे दरख्त लगा देना, मस्जिद की तामीर में हिस्सा देना, इस तरह का कोई भी काम जो सदका जारिया में आता है। उसके बाद ऐसा इल्म जिससे लोग इस्तिफादा करें। वाह, इस चीज़ में मैं अपने शाह साहब, अपने उस्ताद मोहतरम शाह साहब की मिसाल दूंगा। शाह साहब ने अपनी वीडियोस को ऑनलाइन करके पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए और तमाम उर्दू लैंग्वेज समझने वालों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर दी कि जाएं, सीखें। और जब तक दुनिया कायम रहेगी, यूट्यूब और इंटरनेट और ये तमाम सिस्टम रहेगा, शाह साहब की इन चीज़ों से इस्तिफादा हासिल करते रहेंगे। शाह साहब दुनिया में हो ना हो, ये इल्म नाफे के तौर पर उनको फ़ायदा पहुँचाता रहेगा। और लास्ट में है नेक औलाद जो उसके लिए दुआ करे। ये बहुत ज़रूरी है, नेक औलाद। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम ये है कि हम बच्चों को दुनियादार बना देते हैं, दीनदार नहीं बनाते। अब इस दीनदार से मुराद ये भी नहीं है कि आप मस्जिद संभाल लें, हाफिज या आलिम बन जाएं और सारा दिन अल्लाह अल्लाह करते रहें। दीनदार से ये मुराद है कि कम से कम बच्चा आपके लिए दुआ कर सके, कम से कम बच्चा आपके लिए नफल तो पढ़ सके, कम से कम बच्चा आपके सारे सवाब के लिए कोई सदका खैरात कर सके, कम से कम बच्चा आपके सारे सवाब के लिए कुरान पढ़ के बख्श सके। आपकी औलाद का बख्शा हुआ आपको ज्यादा सवाब मिलेगा। किसी का बख्शा हुआ मिले ना मिले, उसने सही पढ़ा नहीं पढ़ा, वैसे बड़ा कर दिया और पढ़ लिया या जो भी है, आपके बच्चे का पढ़ा हुआ, आपके बच्चे की दी हुई चीज, आपके बच्चे के नेक अमाल से भी आपको फायदा पहुंचेगा। औलाद अल्लाह ताला की अजीम नेमत है। इस नेमत का एहसास सिर्फ उसे होता है जिस नेमत से महरूम होता है। कमाल की बात की है। कहा जाता है इंसान को उस चीज के बारे में ज़्यादा फिक्रमंदी होती है, या उस चीज़ का एहसास ज़्यादा होता है, या उस चीज़ की ख्वाहिश ज़्यादा रखता है, या उस चीज़ के बारे में फिक्रमंद ज़्यादा होता है जो उसके पास ना हो, यानी जिस चीज़ से महरूम है। और औलाद की भी कदर वही करता है जो औलाद से महरूम है।
जिसके पास औलाद है वो कहता है ये नकम्मी है, ये नकट्टू है, इससे बेहतर तो औलाद होती नहीं। अल्लाह अकबर। नेक्स्ट है, औलाद वालों को अमूमन इस नेमत का एहसास नहीं होता, चाहे वो अपनी औलाद को वो अहमियत नहीं देते जो वक्तन देने की जरूरत है। यह अहमियत बज़ाहिर तो होती है मगर अमली एतबार से नहीं होती, और असल म्यार आदमी का अमल है ना कि दावा। ज़बरदस्त बात की गई है, लिखी गई है कि औलाद जिसके पास है वो दिखावा तो करता है कि मुझे अहमियत है औलाद की, लेकिन वो सिर्फ दिखावा है, वो अमली नहीं होता, यानी एक्शन शो नहीं कर रहे होते, आपके काम शो नहीं कर रहे होते, बच्चों के साथ अखलाक शो नहीं कर रहा होता कि आप सच में बच्चों की अहमियत करते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं बच्चों को। हमारे बच्चों की नाकामी की एक बड़ी वजह वालिदैन और उस्ताद का बच्चों की तरबियत से ना आशना होना है। एक बहुत आम गलत फहमी यह है कि बच्चों को महंगे स्कूल में तालीम दिलाना बेहतर तरबियत दिलाना चाहता है। तालीम का जो हाल वो खुद आज हम पर अय्या है, लिहाजा नतीजा ये है कि बच्चे वालिदैन की तरबियत न होने की वजह से कितने ही महंगे स्कूलों में तालीम हासिल करें, अपनी ज़िंदगी में परेशान रहता है। वो कितनी ही आला डिग्री हासिल करे और कितने ही बड़े ओहदे पर पहुंच जाए, लेकिन ज़िंदगी की जंग लड़ने के काबिल नहीं होता। वो अपनी तवानाइयाँ सिर्फ छोटे छोटे गैर ज़रूरी मसाइल में ज़ाया कर देता है। हालांकि अच्छी तालीम और तरबियत का नतीजा इन अशकाल में सामने आता है, यानी अगर एक बच्चे की तालीम भी अच्छी हो और तरबियत भी अच्छी हो तो बच्चा क्या करेगा, बच्चे की किन किन शक्लों से वाज़ह होगा कि बच्चे की तालीम भी अच्छी है और बच्चे की तरबियत भी अच्छी है। वो 5 चीज़ें, 5 अशकाल यहाँ पे बयान की गई हैं। नंबर 1, बा इखलाक और बा किरदार इंसान। नंबर 1 क्या है? बा इखलाक और बा किरदार इंसान, इसका इखलाक अच्छा हो और किरदार अच्छा हो। नंबर 2, अतायत शार बेटा या बेटी, अतात शार यानी अल्लाह ताला की अतायत करने वाला, हुक्म मानने वाला बेटा या बेटी। नंबर 3, सच्चा मुसलमान या मोमन, सच्चा मुसलमान, नाम का नहीं, सच्चा मुसलमान, यहाँ पे पॉइंट नोट कीजिएगा। नंबर 4, हुब्बे वतन, मुहब्बे वतन, वतन से मोहब्बत करने वाला। नंबर 5, एक अच्छा शायरी जिसकी बात से, जिसकी जुबान से, किसके हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुंचे। लेकिन क्या हमें ये मौजूदा तालीमी नतीजे हासिल हो रहे हैं? यकीनन नहीं। मेरी ये किताब, यानी शाह साहब लिखते हैं, मेरी ये किताब आपको बच्चा कामयाब हो सकता है का बुनियादी मकसद वालिदैन को उस जानब फिक्र दिलाना और उन्हें अमल की वो राहें दिखाना मकसूद है जिनके ज़रिए वो अपने बच्चों को इस म्यार पर एक मौसर इंसान बनाने के काबिल हो सकें। इस किताब में जो मशहूर तहरीर किए गए हैं, अगरचे बाज़ औक़ात इनका ख़ास मुखातिब कहीं माँ या कहीं बाप हो सकते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर दोनों ही को सामने रख के ये मज़ामीन तहरीर कर रखे हैं। अमूमन हमारे पाकिस्तानी घरों में वालिदैन ये समझते हैं कि बच्चों की तरबियत माँ की जिम्मेदारी है। बाप माँ ये समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी घरदारी है, बच्चे को बाप संभालें। लिहाजा जब थका हारा बाप घर में दाखिल होता है तो वो बच्चे को बाप के हवाले कर देती हैं और तवज्जो ये पेश की जाती है कि सारा दिन इनके साथ रही हूँ, अब आपकी बारी है। उधर बाप का यह हाल होता है, वो चाहता है कि दिन भर की मेहनत के बाद घर में कुछ वक्त आराम के लिए गुजार लिए जाए, इसलिए वो चाहता है कि माँ ही बच्चों को देखे। ऐसे में ना माँ और ना बाप कुली तौर पर जिम्मेदार हैं और ना कुली तौर पर बड़े जिम्मा हो सकते हैं। अगर माँ बाप के इस रवैये या बर्ताव का ये बड़ा रास्त असर बच्चों पर पड़ता है, इसलिए बच्चों की हैसियत, माँ बाप की हैसियत से माँ और बाप दोनों अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का ख्याल रखना होगा। यानी बच्चे की तरबियत दोनों पे जिम्मेदारी है, एक पे नहीं, एक पर दूसरे पे, दूसरा पहले पे, अब बच्चा कहीं कहाँ जाए कोई पता नहीं। यानी दोनों ही को अमली इक़दाम करने होंगे। इस किताब के 2 कायरीन जिन्होंने मेरी गुज़श्ता किताबें भी पढ़ी हैं, उन्हें ये एहसास होगा कि आपका बच्चा कामयाब हो सकता है कि कुरानी आयात और नबवी तालीमात का तज़किरा बहुत ज़्यादा मौजूद है। यानी इस किताब में कुरान की आयत जो बच्चों की तरबियत के बारे में और हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बच्चों की तरबियत और अखलाक के बारे में है, वो बहुत ज़्यादा मौजूद हैं। इसकी वजह यह है कि पर्सनल डेवलपमेंट के दीगर मौज़ूआत पर जो यूरोप में बहुत कम हो रहा है, इस मामले में वो हमसे बहुत आगे हैं। लेकिन जहाँ तक घर बार, अज़वाजियात, बच्चों की तालीम और तरबियत का मामला है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास कुरान और हदीस में जो रहनुमाई मौजूद है वो इंतहाई मौसर और बहुत जामे है। पूरी दुनिया में जो भी काम हो रहे हैं, लेकिन जो बच्चों की तरबियत तालीम है, वो आई थिंक सो कि पाकिस्तान में या मुसलमानों के बाद सबसे बड़ा रिसोर्स कुरान और हदीस है, और ये बहुत जामे और बेहतरीन है। इससे बढ़कर दुनिया में कोई चीज़ मौजूद नहीं है।
बल्कि आज यूरोप का फैमिली सिस्टम बर्बाद हो चुका, जबकि मुसलमान माशरों में आज भी खासी हद तक खानदानी इक़दार मौजूद है। इसलिए हमें अपने बच्चों को कामयाब इंसान बनाने के लिए यूरोप की तरह देखने की बजाय वापसी इस्लामी तालीम की तरफ रजू करने की ज़रूरत है। ये ज़हन नशीं रहे कि वालिदैन का आज का अमल बच्चे का मुस्तक़बिल तश्कील देता है, और अगर आप अपने बच्चों को कामयाब देखना चाहते हैं तो आपको आज वालिदैन की हैसियत से इस पर गौर करना होगा और फिर अमल करना होगा। बेहतरीन बात है कि अगर आपको अपने बच्चे को कामयाब देखना है, कौन चाहता है कामयाब ना हो? हर इंसान चाहता है उसका बच्चा कामयाब हो, तो फिर आपको गौर फिक्र करना पड़ेगा। ये किताब इन वालिदैन के लिए बहुत अहम है जिस बड़ी जिम्मेदारी को लेने को तैयार हैं। अगर कुछ वालिदैन अब तक अपनी जिम्मेदारी को महसूस नहीं कर रहे, लेकिन आप किसी वजह से अल्लाह ताला ने माँ बाप की हैसियत से आपकी जिम्मेदारी का एहसास पैदा कर दिया, तो बहुत खूब, यह किताब आपके लिए एक संग मील साबित हो सकती है। इस किताब में अमली बातों पर ज़्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि मेरा मकसद इस किताब के ज़ूल में वालिदैन के लिए एक अमली किताब पेश करना, ताकि वो बच्चों की तरबियत और शख्सियत साजी के दौरान पेश आने वाले मसाइल का हल जान सकें। कासिम निशा, ज़बरदस्त, ये किताब बहुत मुफीद होने वाली है। मैं इंशाअल्लाह ताला कोशिश करूँगा ये मुकम्मल किताब आपके सामने इसी तरह से रीड करें। डेली के एक चैप्टर हो सकता है, मे बी 2 हो सकते हैं, डिपेंड अपॉन द टाइम एंड ड्यूरेशन। लेकिन आप खुद पढ़ें, इसको परचेज करें। आप कासिम निशा नेट पर लिखें, उनकी बुक्स लिखें, ऑनलाइन भी आप इनको मंगवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।